अनिल शर्मा एक बार पुनः आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आज हम बात करेंगे अपने काम को किस तरह से बेहतर तरीके से किया जा सकता है या किस तरह से बेहतर तरीके से करना चाहिए। हाउ यू कैन डू योर वर्क इन एन एक्सीलेंट वे, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, हम रोज एक नियमित तरीके से एक ही काम को रोज करते रहते हैं तो उसमें हमारी एक्सपर्टाइज हो जाती है, हम उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं और उस काम को धीरे धीरे हम बेहतर तरीके से करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ काम हमें ऐसे करने पड़ते हैं जो कभी कभी ही आते हैं। अगर हम उन काम को बेहतर तरीके से करें तो हमारे रोजमर्रा के काम पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे करियर को भी एक माइलेज मिलती है, करियर भी हमारा बहुत अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं, गृहिणी होती है, बिजनेस डायरेक्टर्स होते हैं, बिजनेस ट्रेडर्स होते हैं। उनको कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो बहुत महत्व के काम होते हैं और उनका अच्छा किया गया काम बाकी सारे काम को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है, उन सारे काम को एक बेटर डायमेंशन देता है। इसलिए हम ऐसे काम को कैसे बेटर तरीके से कर सके इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि काम को बेटर करने के पीछे हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने काम का उद्देश्य समझना चाहिए। हमारा उद्देश्य जितना गहरा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही हमारा इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए, क्योंकि बड़े उद्देश्य के लिए बड़ी कार्य क्षमता और बड़ा समर्पण होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए सबसे पहले तो हमें इस कार्य के पीछे का उद्देश्य हमें समझना चाहिए और जब उद्देश्य हमें समझ में आ जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट भी इसमें ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें कार्य के पीछे का उद्देश्य जानना है और हमारा नॉलेज उस कार्य के प्रति कितना है। सबसे पहले तो हमें उस कार्य के प्रति हमारी समझ बढ़ानी चाहिए, हमें उस काम की कितनी समझ है। वी शुड ट्राई टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। जैसे जैसे हम उस काम को समझने लग जाएंगे हमारी रुचि उस काम में बढ़ने लग जाएगी और उस काम के सकारात्मक रिजल्ट के प्रति हम ज्यादा से ज्यादा आशान्वित होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इंटेंसिफाई करें, उसको और ज्यादा करें, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट हमें काम को अच्छी तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमें ये करना चाहिए, उस कार्य से संबंधित नॉलेज और एक्सपीरियंस हमें इकट्ठा करना चाहिए विभिन्न सोर्स के द्वारा, कहीं से पढ़ करके, कहीं से सुन करके या किसी एक्सपर्ट से या किसी कंसल्टेंट से बात करके हम उस कार्य को करने का बेहतर तरीका जान सकते हैं। और साथ में ही ऐसे लोगों को भी हम एनालाइज कर सकते हैं, उनका भी विश्लेषण कर सकते हैं जिन लोगों ने इन काम को पहले किया है और काम को सफलतापूर्वक उन्होंने पूर्ण किया है। ऐसे लोगों से हमें मदद लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को हमें कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, जब हमारा नॉलेज और इंफॉर्मेशन उस काम के बारे में हो जाती है तब हमें अपनी स्किल्स को लेवल अप करना चाहिए। उस काम को पूर्ण करने के लिए कितनी स्किल्स हमें चाहिए और किस प्रकार की स्किल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई काम है उसको करने के लिए हमारी थिंकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग करने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छे डिसीजंस लेने की स्किल्स होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्किल्स हमें जरूरत पड़ती है, उन सारी स्किल्स को हमें लेवल अप करना चाहिए। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो जाने के बाद वी शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। हमारे कार्य करने का जो एनवायरनमेंट है, जहां बैठ करके हमें ये सारा कार्य करना है, वो एनवायरनमेंट सकारात्मक हो और खुशहाल हो। इट शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्लेजेंट, क्योंकि सकारात्मक और खुशहाल कार्य का वातावरण आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपकी वर्क इफिशियंसी को बढ़ाता है। जब हमारी वर्क इफिशियंसी बढ़ जाती है तो हम उस काम को कम समय में और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए मित्रों, अच्छा किया हुआ काम हमें धीरे धीरे समाज में और हमारे कार्यस्थल पर हमारी रेस्पेक्ट को बढ़ाता है। वी स्टार्ट गेटिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम आवर कॉलीग्स, आवर सीनियर्स एंड आवर सबऑर्डिनेट्स। लोग हमें सम्मान देना शुरू कर देते हैं और हमने अपने जीवन में जो बड़ा गोल सेट किया हुआ है, हमारे बेहतर कार्य करने की कला और बेहतर कार्य करने की प्रणाली और आदत हमें धीरे धीरे अपने उद्देश्य की ओर ले जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन वी एंड आवर गोल्स गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर और हम अपनी प्रगति को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें ये कोशिश करना चाहिए कि प्रेजेंट वातावरण में हम काम कर रहे हैं वहां पर उसकी इफिशियंसी और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वी शुड रिमूव ऑल द सोर्सेज ऑफ डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वर्क प्लेस एंड फ्रॉम आवर लाइफ आल्सो।
हमारे जीवन में और हमारे कार्यस्थल पर और हमारी कार्य प्रणाली में जो भी ऐसे तत्व मौजूद है जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको हमें इमीडिएटली और इफेक्टिवली रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो सारे चीज जो है हमारी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। उसके बाद कार्य करते समय हमें अपने परफॉर्मेंस को समय समय पर एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस लेवल तक हमने जो काम किया है उसमें ये अच्छा काम था, ये अच्छा तरीका था, ये अच्छा पॉइंट था, ये अच्छा प्रोसेस था, हम उसको अपने अगले लेवल पर ऐड कर सकते हैं, और जो हमसे गलती हो गई है उसको हम 2 या 3 लेवल पर ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अच्छी चीजें, अच्छी प्रोसेस को हम अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्क में ऐड कर सकते हैं। Then we should start organizing our knowledge, information and our skills in a better manner to improve the standard of work for further course of action. जो काम का अगला हिस्सा बचा है उसको हम और बेटर कर सकते हैं अपने एडिशनल नॉलेज, एडिशनल स्किल्स और अपनी बढ़ी हुई एबिलिटी के साथ। इसके बाद हमें एक काम और करना चाहिए। अगर कार्य लंबा है तो वी शुड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर टास्क। हमें उस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्से में विभाजित कर देना चाहिए, और जो काम थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर लेना चाहिए, और बाकी के काम को हम कुछ समय लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, और काम करने के दौरान एक चीज हमें और ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने इस काम को बेटर तरीके से किया है और सफलता के मुकाम पर वो पहुंचे हैं, ऐसे लोगों को हमें अपने प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए, एंड वी शुड सेट देम एज अवर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उनसे हमें निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी और हम काम को बेहतर तरीके से करते जाएंगे। अगर काम लंबा होते जा रहा है तो मित्रों यहाँ पर मैं एक आपको अच्छी एडवाइस दूंगा कि आप समय समय पर थोड़ा ब्रेक लेते रहें। जब आप ब्रेक पर जाएंगे तो आप बेहतर और सकारात्मक होकर के पुनः अपने कार्यस्थल पर लौटेंगे, जिससे आपका काम नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगा और सही और बिल्कुल उसी दिशा में, सकारात्मक दिशा में बढ़ना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, हम जब काम को इतनी आसानी से करते करते यहां तक लाएंगे तो हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, अच्छे काम को करने के लिए हमारा माइंड सेट भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग माइंड सेट और पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा अच्छे काम करने के लिए हमें प्रेरित करते रहेगा और हम काम को अच्छा अंजाम देते रहेंगे। इस तरह से हम किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।